नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल द एग्ज़ाम ट्री में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आऊँ कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गाइस, यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आऊँ MCQs। तो सिंपल पता आपको रूल, जैसे मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया। पहले क्या करना है, खुद अपने माइंड में आंसर को सोचना है, उसके बाद वीडियो में जो मैं आंसर बताऊँगा उसे देखना है। ओके, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो हमारा पहला प्रश्न है वो क्या है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र किस अनुच्छेद में है। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र किस अनुच्छेद में है। तो सिंपल इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 1 यानी कि उत्तर 2। अनुच्छेद 1 में जो हमारा संघ और नाम का राज्य क्षेत्र इसके बारे में दे रखा है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और मौजूदा राज्यों के नामों में परिवर्तन किस अनुच्छेद में है। यानी चेंजेस है जो राज्यों के डेवलपमेंट और प्रेजेंट स्टेट्स के जो भी सीमाएं क्षेत्र हैं, इनमें जो भी परिवर्तन हो रहे हैं वो किस अनुच्छेद में, यानी कि उनसे जुड़ी चीज़ें। तो ये है उसका जो उत्तर होगा हमारा उत्तर 4 यानी कि अनुच्छेद 3। इसमें क्या हमारा सिंपल इसके बारे में इस आर्टिकल में लिखा है। हमारा अगला प्रश्न है, मूल अधिकार किन अनुच्छेद में है। यानी कि कहाँ से लेके कहाँ तक जो आर्टिकल्स हैं उनमें हमारा जो मूल अधिकार के बारे में लिखा है। तो सिंपल इसका उत्तर होगा हमारा उत्तर 4 यानी कि आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है जो क्या है हमारा मूल अधिकार के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है, कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है। यानी कि जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो भी कॉमन है यानी कि सेम है वो किस आर्टिकल में। तो इसका उत्तर क्या होगा, उत्तर नंबर 3 यानी कि अनुच्छेद 14। नेक्स्ट प्रश्न है, अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में। यानी कि अस्पृश्यता के बारे में जो उसका उन्मूलन दे रखा है वो किस आर्टिकल में दे रखा है। तो इसका उत्तर क्या होगा हमारा उत्तर 2 यानी कि अनुच्छेद 17 यानी 17, आर्टिकल 17 में इसके बारे में दे रखा है। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 19 के पहले पार्ट का में क्या लिखा है, यानी कि किस चीज के बारे में लिखा है। तो सिंपल इसके बारे में किस चीज के बारे में लिखा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि उत्तर 4 इस चीज के बारे में जो हमारा अनुच्छेद 19(1) के का में लिखा है। अगला प्रश्न है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में है। तो इसका उत्तर क्या होगा, सिंपल उत्तर 21 यानी कि अनुच्छेद 21। इसमें जो हमारा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण के बारे में इस आर्टिकल में लिखा है। नेक्स्ट हमारा बाल श्रम को प्रतिषेध करता है। प्रतिषेध, इससे जुड़ा एक और प्रश्न है तो आपने ध्यान रखना है प्रतिषेध। तो बाल श्रम का प्रतिषेध किसमें होता है हमारा आर्टिकल 23 यानी कि अनुच्छेद 23 में, उत्तर 2। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राज्य के नीति बाल श्रम का निषेध करता है। पहला प्रश्न जो था इससे पहले वो कौन सा था, प्रतिषेध, ये कौन सा हमारा निषेध। तो बाल श्रम का निषेध कौन करता है, सिंपल इसका उत्तर क्या होगा हमारा आर्टिकल 24 यानी कि इस आर्टिकल या इस अनुच्छेद में जो हमारा इस चीज के बारे में लिखा है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक लिखे हुए हैं। तो सिंपल इसके बारे में हमारा जो लिखा है अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। तो आपने क्या करना है, सिंपल इनको बता रखा है मैंने, पॉज करके आपने आंसर्स पहले खुद सोचने हैं माइंड, उसके बाद देखने हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न क्या है, ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में है। तो ग्राम पंचायतों का जो संगठन है वो किस में, अनुच्छेद 40 यानी कि आर्टिकल 40 में। ओके, अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो प्राथमिक शिक्षा का जो अधिकार है यानी कि बच्चों के लिए निःशुल्क पढ़ाई का, वो किस में हमारा अनुच्छेद 21 का में। ठीक है, यानी कि उत्तर 1। ओके, और अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है। तो जो मौलिक कर्तव्य है वो यानी कि मूल कर्तव्य जो वो हमारे किस अनुच्छेद में। तो सिंपल इसका उत्तर होगा उत्तर 4 यानी कि अनुच्छेद 51 का में। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति
जो है इसमें हमारे किस अनुच्छेद में, यानी कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा ये किस आर्टिकल में इसके बारे में लिखा है। तो इसका उत्तर क्या है हमारा, उत्तर 4 अनुच्छेद 52। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति का निर्वाचन, जो सिलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है ये इसके बारे में किस आर्टिकल में लिखा है। तो इसका उत्तर क्या होगा, आर्टिकल 54 यानी कि अनुच्छेद 54। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में है। तो इसका उत्तर क्या है, उत्तर 3 अनुच्छेद 61। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रपति की शक्तियों जैसे क्षमा देना, सजा का निलंबन, कुछ मामलों में सजा को कम करना आदि का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। सिंपल, इसका उत्तर क्या होगा, उत्तर 2 यानी कि अनुच्छेद 72। इसमें जो हमारा क्षमा देना, सजा का निलंबन, ये सारी चीजें इसकी शक्तियां जो राष्ट्रपति को दी गई हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद किस अनुच्छेद में है। तो इसको जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, इनके राष्ट्रपति, उनको जो भी सलाह वगैरह देनी है इसमें मंत्रिपरिषद किस अनुच्छेद में है। तो इसका उत्तर क्या होगा हमारा, उत्तर 4 यानी कि आर्टिकल 74। ओके, हमारा अगला प्रश्न है संसद का गठन किस अनुच्छेद में है। तो इसका उत्तर क्या होगा हमारा, उत्तर 2 यानी कि संसद का गठन, जो हमारा अनुच्छेद 79 में है। अगला प्रश्न है राज्यसभा लोकसभा किस अनुच्छेद में है। तो इसमें बताना है कि लोकसभा राज्यसभा किस अनुच्छेद में है। तो इसका उत्तर होगा हमारा उत्तर 4 यानी कि आर्टिकल 80 और 81 में है। अगला प्रश्न है लोकसभा का विघटन किस अनुच्छेद में है। तो जो लोकसभा का विघटन है वो किस अनुच्छेद में है। इसका उत्तर होगा हमारा उत्तर 1 यानी अनुच्छेद 85। अगला प्रश्न है संसद एक संयुक्त अधिवेशन विघटन किस अनुच्छेद में है। तो उसका उत्तर क्या होगा, सिंपल उत्तर 2 यानी कि अनुच्छेद 108 यानी कि आर्टिकल 108। नेक्स्ट प्रश्न है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों अनुच्छेद में है। तो इसका उत्तर क्या होगा हमारा, सिंपल उत्तर 3 यानी कि अनुच्छेद 244 में इसके बारे में दिया गया है। अगला प्रश्न है वित्त आयोग का स्थापना किस अनुच्छेद में है। तो यानी किस आर्टिकल में वित्त आयोग की स्थापना के बारे में दिया गया है। तो इसका उत्तर होगा उत्तर 1 यानी कि अनुच्छेद 280। अगला प्रश्न है हमारा निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित किया जाना किस अनुच्छेद में है। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका भी उत्तर क्या है 1 सिंपल अनुच्छेद 24। अगला प्रश्न है लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद में है। तो जो सीटों का आरक्षण होता है वो किस अनुच्छेद में होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, उत्तर 2 यानी कि अनुच्छेद 330। अगला प्रश्न है संघ की राजभाषा किस अनुच्छेद में है। तो जो संघ की राजभाषा है किस अनुच्छेद में है, सिंपल इसका आंसर है वो आंसर 1 यानी कि अनुच्छेद 343। अगला प्रश्न है आपात की उद्घोषणा यानी राष्ट्रीय आपात की अनुच्छेद में है, यानी किस आर्टिकल के तहत आपातकालीन यानी कि राष्ट्रीय जो नेशनल डिजास्टर टाइप जो से हम बोल सकते हैं उसकी उद्घोषणा कर सकते हैं, वो किस आर्टिकल में। तो इसका उत्तर क्या है, उत्तर 3 यानी कि अनुच्छेद 352। ओके, हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में। तो राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, सिंपल उत्तर 4 अनुच्छेद 356। अगला प्रश्न है वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध किस अनुच्छेद में। तो वित्तीय आपातकाल के बारे में जो अनुच्छेद का संबंध वो किस चीज में है, मतलब मीन्स की कौन से अनुच्छेद में। सिंपल इसका उत्तर क्या होगा हमारा, तो इसका उत्तर क्या होगा, उत्तर 4 यानी कि अनुच्छेद 360। हमारा अगला प्रश्न है संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसकी प्रक्रिया किस अनुच्छेद में। तो इसका उत्तर क्या होगा हमारा, सिंपल उत्तर 4
यानी कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसकी प्रक्रिया का इस अनुच्छेद में है। हमारा अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर होगा उत्तर 1 यानी कि अनुच्छेद 370 आर्टिकल 370। इसके तहत जो जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधान है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको और भी वीडियोस में जीएस जीके के अवेयरनेस सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे। इन सभी के आपको एमसीक्यूज मिलेंगे जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो पाए। आप इनको अगर चाहते हैं इन इमेजेस को यानी कि अपने पास रखना चाहते हैं तो आप हमें सोशल मीडिया से फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।